जो गायन होता है, पूजन होता है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, सारी महिमा होती है, वो संगम युगी और सतयुगी फर्स्ट नारायण की होती है। तो आपकी बुद्धि में ऊंचाई कैसे बैठी हुई है? वो ऊंचाई नहीं है। संगम युगी और सतयुगी फर्क है। संगम युग से ही सतयुग शुरू होता है। जो शुरू होता है वही सतो प्रधान है, बाकी बाद में तो नीचे गिरता है, गिरती कला है या उठती कला है। वो सातों ही नारायण गिरती कला के हैं, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कमजोर बनने और दूसरों को कमजोर बनाने वाली आत्माएं हैं। उनकी महिमा बुद्धि में नहीं बैठनी चाहिए कि वो ज्यादा प्राप्ति करने वाली आत्माएं हैं। वो प्राप्ति करने वाली आत्माएं नहीं है, प्राप्ति को घटाने वाली आत्माएं हैं। असली आत्माएं तो हीरो हीरोइन की आत्माएं हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं हैं, जो देवी देवता सनातन धर्म से निकलते हैं। और पृथ्वी जो 5 तत्व है, पृथ्वी को कन्या माता से तुलना करती है। पृथ्वी को कन्या माता से तुलना करती है। जैसे आकाश और जल वायु इससे तुलना करती है। तो कौन है? कौन कौन है? आकाश। आकाश तो बाप है, सबसे ऊंचा है। धरती को आकाश पुकारे, धरती को कौन पुकारेगा? धरती माता को कौन पुकारेगा? बाप ही पुकारेगा। तो आकाश बाप हो गया, धरती माता हो गई, बाकी सब बच्चे हो गए। जल देवता, वरुण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये क्या है? ये बच्चे हैं। धरती को भी रावण कंट्रोल में कर लेता है। धरती माता कहो, सीता माता कहो, कौन कंट्रोल करता है? रावण कंट्रोल करता है। जब धरती को ही कंट्रोल कर लिया तो धरती की गोद में पलने वाले जो बच्चे हैं, जलवायु अग्नि आदि देवता, वो रावण की पाटी से बांध दिए जाते हैं। रावण अपनी पाटी से बांध करके उनको इशारा करता है, हे वायु, स्विच दबाया चलो, तो चल पड़ता है। स्विच दबाया, पानी छोड़ दिया जाता है। तो पूरा कंट्रोल है रावण का। आकाश के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो लड़ाई हो जाती है। और हाँ, जिसकी पूजा करते हैं वो कभी संपन्न और चैतन्य में रहा होगा या जड़ाग्नि की पूजा करते हैं? जड़ की पूजा करते हैं। अग्नि देवता चैतन्य रहा होगा, उसकी पूजा की बात है या जड़त्व की पूजा की बात है? चैतन्य रहा होगा। और हाँ, अरे नंबरवार नहीं, अव्वल नंबर का काम ही काटा। नंबर 1, हाँ नंबर 1 काम ही काटा है। अरे ग्लानि किसकी उड़ेगी? कृष्ण काला है तो ग्लानि उड़ेगी, कि कृष्ण गोरा हो जाता है तो ग्लानि उड़ती है? तो यही प्रूफ है। ग्लानि सबसे जास्ती किसकी होती है? ब्रह्मा की होती है, बच्चों की होती है कि बाप की होती है? वो निराकार ज्योति बिंदु बाप की होती है या साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की ग्लानि होती है?
साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की ग्लानि होती है। हम बच्चे तो उसका कुछ देख नहीं पाते, हम बच्चे तो उसका कुछ देख नहीं पाते। तुम्हें निश्चय आता है, अनिश्चय आता है कि नहीं? निश्चय आता है। निश्चय आता, अनिश्चय नहीं आता। झूठे। हाँ, लेकिन बाप का तो शिव जी